हेलो दोस्तों। आज जो है यूपीएससी मेंस जीएस 3 का पेपर हुआ है, फर्स्ट मीटिंग का। तो उसमें क्वेश्चन है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे हैं, जिसमें इकोनॉमिक सेक्टर भी है और साइंस एंड टेक और आपका डिजास्टर मैनेजमेंट वगैरह। तो इसको देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, जीडीपी में विनिर्माण क्षेत्र विशेषकर एमएसएमई की बढ़ी हुई हिस्सेदारी तेज आर्थिक समृद्धि के लिए आवश्यक है। इस संबंध में सरकार की वर्तमान नीतियों पर टिप्पणी करना है। Faster economic growth requires increased share of the manufacturing sector in GDP, particularly of MSMEs. Comment on the present policies of the government in this regard. एंड दूसरा क्वेश्चन मतलब एमएसएमई की जीडीपी में किस तरह से हिस्सेदारी बढ़ी हुई है और किस तरह से मतलब इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, इसके बारे में एक क्वेश्चन है। तो काफ़ी अच्छा है, ये है करंट अफेयर का। और दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था में डिजिटलीकरण की स्थिति क्या है। तो डिजिटलीकरण बहुत चला इस साल, इसलिए क्वेश्चन भी आया है। इस संबंध में आने वाली समस्याओं का परीक्षण कीजिए और सुधार के लिए सुझाव दीजिए। What is the status of digitalization in Indian economy? Examine the problems faced in this regard and suggest improvement. And third question है, कृषि उत्पादों के उत्पादन एवं विपणन में ई तकनीकी किसानों की किस प्रकार मदद कर रही है, तो इसे समझाइए। तो देखिए, इसमें बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन आया है। तो हाउ डज ई टेक्नोलॉजी हेल्प्स फार्मर इन प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, एक्सप्लेन इट। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। और चौथा है, भारत में भूमि सुधार के उद्देश्यों एवं उपायों को बताइए। आर्थिक मापदंडों के अंतर्गत भूमि जोत पर भूमि सीमा नीति को कैसे एक प्रभावी सुधार माना जा सकता है, विवेचना करना है। तो स्टेट द ऑब्जेक्टिव्स एंड मेजर ऑफ लैंड रिफॉर्म इन इंडिया, डिस्कस हाउ लैंड सीलिंग पॉलिसी ऑन लैंड होल्डिंग कैन बी कंसिडर्ड एज द इफेक्टिव रिफॉर्म अंडर इकोनॉमिक क्राइटेरिया। अभी अच्छा है, भी सब क्वेश्चन है। और पांचवा है, कृत्रिम बुद्धि मतलब एआई के बारे में पूछा, वाव की अवधारणा का परिचय दीजिए। एआई के बारे में पूछा है, एआई क्लिनिकल निदान में कैसे मदद करता है। क्या आप स्वास्थ्य सेवा में एआई के उपयोग में व्यक्ति की निजता को कोई खतरा महसूस करते हैं, तो ये आपको बताना है। इसके क्या क्या कॉन्सेप्ट हो सकते हैं, तो ये चीज़ बहुत अच्छी क्वेश्चन है ये भी। तो इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हाउ डज एआई हेल्प क्लिनिकल डायग्नोसिस, डू यू परस्यू एनी थ्रेट टू प्राइवेसी ऑफ द इंडिविजुअल इन द यूज़ ऑफ एआई इन हेल्थ केयर। एंड 6 नंबर का क्वेश्चन है, उन विभिन्न तरीकों पर चर्चा कीजिए जिनसे सूक्ष्मजीवी इस समय हो रही ईंधन की कमी से पार पाने में मदद कर सकते हैं। Discuss the several ways in which microorganism can help in the meeting the current fuel shortage. तो उन विभिन्न तरीकों और पर चर्चा करनी है जिसमें सूक्ष्मजीव इस समय हो रही ईंधन की कमी से पार करने में मदद कर सकते हैं। तो जो ऐसे सूक्ष्मजीव जो पावर जनरेट कर सकते हैं उनके बारे में है। और 7वां क्वेश्चन है, बांधों की विफलता हमेशा प्रलयकारी होती है, विशेष रूप से नीचे की ओर। इसके परिणामस्वरूप जीवन और संपत्ति का भारी नुकसान होता है। बांधों की विफलता के विभिन्न कारणों का विश्लेषण कीजिए। बड़े बांधों की विफलताओं के 2 उदाहरण दीजिए। तो अभी जो करंट अफेयर फ्लड वगैरह आ जाता है, बांधों का ब्रेकडाउन सब कुछ, तो उससे रिलेटेड है ये। डैम फेलर्स आर ऑलवेज कैटास्ट्रॉफिक स्पेशली ऑन द डाउनस्ट्रीम साइड, रिजल्टिंग इन colossal loss of life and property. Analyze the various causes of dam failures. Give 2 examples of large dam failures. और 8वां क्वेश्चन है, तेल प्रदूषण क्या है, समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र पर इसके प्रभाव क्या हैं, भारत जैसे देश के लिए किस तरह से तेल प्रदूषण विशेष रूप से हानिकारक है। तो तेल प्रदूषण के बारे में पूछा, व्हाट इज ऑयल पॉल्यूशन। Dam failure are always catastrophic, especially on the downstream side, resulting in a colossal loss of life and property. Analyze the various causes of dam failures. Give 2 examples of the large dam failures. 8वां है, तेल प्रदूषण क्या है, समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र पर इसके प्रभाव क्या है, भारत जैसे देश के लिए किस प्रकार तेल को सारी रिपीट हो गया। व्हाट इज ऑयल पोल्यूशन, व्हाट आर इम्पैक्ट ऑन द मैरीन इकोसिस्टम, इन व्हाट वे इज ऑयल पोल्यूशन पार्टिकुलरली हार्मफुल फॉर द कंट्री लाइक इंडिया। 9वां क्वेश्चन है, आतंकवाद प्रभावित क्षेत्रों में जन समुदाय का विश्वास बहाल करने में दिल और दिमाग जीतना
जीतना एक आवश्यक कदम है। इस संबंध में जम्मू और कश्मीर में संघर्ष समाधान के भाग के रूप में सरकार द्वारा अपनाए गए उपायों पर चर्चा करना है। तो विनिंग ऑफ द हार्ट एंड माइंड्स इन द टेररिज्म अफेक्ट एरिया इज एसेंशियल स्टेप इन द रिस्टोरिंग द ट्रस्ट ऑफ द पॉपुलेशन। Discuss the measures adopted by the government in India in this respect of part the conflict resolution in Jammu and Kashmir। 10वां क्वेश्चन है, सीमा पार से शत्रुओं द्वारा हथियार, गोला बारूद, ड्रग्स आदि मानव रहित हवाई वाहनों यूएवी की मदद से पहुंचाया जाना हमारी सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है। ये है इंटरनल सिक्योरिटी से। इस खतरे से निपटने के लिए किए जा रहे उपायों पर टिप्पणी करना है। तो द यूज ऑफ अनमैन्ड एरियल व्हीकल बाय आवर adversaries across the border to carry arms, ammunition, drugs, etc. is a serious threat to the internal security. Comment on the measures being taken to tackle this threat। 11 नंबर का क्वेश्चन है, भारत में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी प्रकृति में संरचनात्मक है। भारत में बेरोजगारी की गणना के लिए अपनाई गई पद्धति का परीक्षण कीजिए और सुधार के सुझाव दीजिए। तो मोस्ट ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया इज स्ट्रक्चरल इन नेचर। एग्जामाइन द मेथडोलॉजी अडॉप्टेड टू द कंप्यूट अनएम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री एंड सजेस्ट इम्प्रूवमेंट। और 12वां, देखभाल अर्थव्यवस्था और मुद्रीकृत अर्थव्यवस्थाओं के बीच अंतर कीजिए। महिला सशक्तिकरण के द्वारा देखभाल अर्थव्यवस्था को मुद्रीकृत अर्थव्यवस्था में कैसे लाया जा सकता है। डिस्टिंग्विश बिटवीन केयर इकोनॉमी एंड मोनेटाइज्ड इकोनॉमी। हाउ कैन केयर इकोनॉमी बी ब्रॉट इनटू मोनेटाइज्ड इकोनॉमी थ्रू वुमेन एम्पावरमेंट। तो देखभाल अर्थव्यवस्था और मुद्रीकरण अर्थव्यवस्था के बीच अंतर ज्ञात करना है। महिला सशक्तिकरण द्वारा देखभाल अर्थव्यवस्था को मुद्रीकरण अर्थव्यवस्था में कैसे लाया जा सकता है, ये वुमेन्स एम्पावरमेंट से रिलेटेड है। 13वां, खपत पैटर्न एवं विपणन दशाओं में परिवर्तन के संदर्भ में भारत में फसल प्रारूप क्रॉपिंग पैटर्न में हुए परिवर्तन की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन द चेंजेस इन क्रॉपिंग पैटर्न इन इंडिया इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ चेंजेस इन द कंजप्शन पैटर्न एंड मार्केटिंग कंडीशंस। 14वां है, भारत में कृषि क्षेत्र को प्रदान की जाने वाली प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष सब्सिडी क्या है। विश्व व्यापार संगठन WTO द्वारा उठाए गए कृषि सब्सिडी संबंधित मुद्दों की विवेचना करना है। व्हाट आर द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सब्सिडीज प्रोवाइड टू फार्म सेक्टर इन इंडिया। डिस्कस द इश्यूज राइज्ड बाय द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इन रिलेशन टू एग्रीकल्चर सब्सिडीज। 15वां है, इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाना दुनिया भर में तेजी से बढ़ रहा है। कार्बन उत्सर्जन को कम करने में इलेक्ट्रिक वाहन कैसे योगदान करते हैं और पारंपरिक दहन इंजन वाहनों की तुलना में वे क्या प्रमुख लाभ प्रदान करते हैं। द एडॉप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल इज रैपिडली ग्रोइंग वर्ल्ड वाइड। हाउ डू इलेक्ट्रिक व्हीकल कंट्रीब्यूट टू रिड्यूस कार्बन इमिशंस एंड व्हाट आर द की बेनिफिट्स दे ऑफर कंपेयर टू ट्रेडिशनल कंबशन इंजन व्हीकल। एंड 16वां नंबर क्वेश्चन है, भारत के तीसरे चंद्रमा मिशन। देखिए चंद्रयान का भी क्वेश्चन आ गया है। भारत के तीसरे चंद्रमा मिशन का मुख्य कार्य क्या है जिसे इसके पहले के मिशन में हासिल नहीं किया जा सका। जिन देशों ने इस कार्य को हासिल कर लिया है उनकी सूची दीजिए। प्रक्षेपित अंतरिक्ष यान की उप प्रणालियों को प्रस्तुत कीजिए और विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के आभासी प्रक्षेपण नियंत्रण केंद्र की उस भूमिका का वर्णन कीजिए जिसमें श्रीहरिकोटा सफल परीक्षण में योगदान दिया है। तो व्हाट इज द मेन टास्क ऑफ इंडियन थर्ड मून missions which could not be achieved in its earlier mission. List the countries that have achieved this task. Introduce the subsystem in the spacecraft launched and explain the role of the virtual launch control center at the Vikram Sarabhai Space Center which contribute to the successful launch from the Sriharikota। और 17वां है, भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए राष्ट्रीय अर्धभूमि संरक्षण कार्यक्रम पर टिप्पणी कीजिए और रामसर स्थलों में शामिल अंतर्राष्ट्रीय महत्व की भारत की कुछ अर्धभूमियों के नाम भी लिखना है। तो कमेंट ऑन द नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड नेम ए फ्यू इंडियन वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल एंड इम्पॉर्टेंट इंक्लूड इन द रामसर साइट। 18वां है, जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल IPCC ने वैश्विक समुद्र स्तर में 2100 ईस्वी तक लगभग 1 मीटर की वृद्धि का पूर्वानुमान लगाया है। हिंद महासागर क्षेत्र में भारत और दूसरे देशों में इसका क्या प्रभाव होगा। द इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन द क्लाइमेट चेंज हैज़ predicted a global sea level rise of about 1 meter by AD 2100
What would be its impact in India and the other countries in Indian Ocean region? 19वां भारत द्वारा सामना की जाने वाली आंतरिक सुरक्षा चुनौतियां क्या हैं? ऐसे खतरों का मुकाबला करने के लिए नियुक्त केंद्रीय खुफिया और जांच एजेंसियों की भूमिका क्या है? तो व्हाट आर द इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस बीइंग फेस्ड बाय इंडिया? गिव आउट द रोल ऑफ द सेंट्रल इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी टास्क टू काउंटर सच थ्रेट। 20 नंबर का क्वेश्चन लास्ट है। भारत में आतंकवाद के वित्त पोषण के प्रमुख स्रोत और इन स्रोतों की कटौती के लिए किए गए प्रयासों को बताइए। इस आलोक में हाल ही में नई दिल्ली में नवंबर 2022 में हुई आतंकवाद के लिए धन नहीं NMFT संगठन के लक्ष्य एवं उद्देश्य को की भी विवेचना करना है। गिव आउट द मेजर सोर्स ऑफ द टेरर फंडिंग इन इंडिया एंड द एफर्ट being made to the curtail these sources. In the light of these, also discuss the aim and objective of the No Money for Terror conference recently held at the न्यू दिल्ली in नवंबर 2022। तो सारे क्वेश्चन हैं, तो देख लीजिए आप, और अगर लिखना चाहें तो आप लिखिए, नहीं तो इसको हम जल्दी इसका भी आप एनालिसिस कर देंगे अच्छे से। ओके, बाय बाय।